हेलो। तो यहाँ पे देखिएगा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ। अभी बैंक निफ्टी के अंदर क्या आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है? अगर सीई का पोजीशन आपको होल्डिंग में है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए या फिर आपको उसे होल्ड करके रखना चाहिए? वो दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके साथ में ये भी देखेंगे कि अपना अगला एंट्री कहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो अगला एंट्री कहाँ पे बनेगा, एंड अगर किसी के पास पीई का पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है तो उसे पीई को एग्जिट एंड न्यू एंट्री कहाँ पे बनेगी, वो सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट का अपडेट देते हैं यहाँ पे। लगभग 370 के आसपास एक अपडेट किया था, देखिए फिर 680 का उसने हाई लगा दिया, या उससे भी ऊपर का जो है वो जो है चले गया था। ठीक है, तो मतलब 300-400 पॉइंट्स तो ईजिली हमें वहाँ पे गेन हो चुका था। अब उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास मार्केट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाली है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास हो सकती है यहाँ पे 44,802 का। अगर 44,802 वाले लेवल्स के ऊपर अगर हम कामयाब हो जाते हैं सस्टेन करने के लिए, तो फिर हमारा टारगेट्स कौन सा निकल के आएगा, तो लगभग 44,849 का, एंड उसके बाद में 44,850 के आसपास का। ठीक है, तो 800 नहीं 850 का नहीं रहेगा, वो रहेगा लगभग आपको 44,889 के आसपास का। ठीक है, तो ये रहेगा टारगेट्स। तो 49 के बाद सीधा 89 वाले टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा अगर किसी को और भी लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग वाला कहाँ तक जा सकता है, तो लगभग 45,047 के आसपास। ठीक है, तो इसके ऊपर के बाद में यहाँ पे फिर एक ट्रैप मोमेंटम जनरेट हो सकती है। और एक बार अगर ये ट्रैप मोमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ तो मार्केट्स कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से सभी लोगों को ट्रैप कर सकता है। अब यहाँ पे अगर ट्रैप जनरेट हो जाता है तो फिर वो कैसे होगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो अगर मार्केट को कहीं ना कहीं डाउनफॉल करना है तो उसके लिए 44,875 का लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट किसी भी वक्त इस लेवल्स के आसपास जाकर के निगेटिविटी फॉर्म दिखा रहा है तो आप समझ लेना कि यहाँ से मार्केट ऊपर ना जाते हुए वहाँ से वो नीचे आने के लिए रेडी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही लेवल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जहाँ से मार्केट से एक डाउनफॉल का मोमेंटम भी दिखा सकता है ना। तो यहाँ से मार्केट्स का डाउनफॉल का मोमेंटम शुरू हो सकता है। तो ये दोनों लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट सीधा ऊपर की साइड के लिए निकल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो फिर वो डाउनफॉल का मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी मार्केट्स क्या कर रहे हैं, मार्केट अपना यहाँ पे देखिए, आई होप आपको ये पता होगा ये क्या है, 30 30 30 10। अब जिस हिसाब से अगर 10% के हिसाब से अगर ये प्रॉपर यहाँ पे काम करता है तो मार्केट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउनफॉल का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी अगर आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे ये सेटअप ने काम नहीं किया था, 10% को भी मार्केट ने ट्रैप कर लिया था, मतलब जितने भी एवरेजिंग थे उन सभी को मार्केट ने ट्रैप कर लिया था। अभी अगर ट्रैपिंग नहीं होता एंड मार्केट्स अगर प्रॉपरली यहाँ से 870 के आसपास अगर डाउनफॉल का मोमेंटम दिखाना शुरू कर देता है तो फिर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतरीन हो सकता है, तो वो ऑप्शन भी हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे होने वाला ये है कि ऑप्शन के अंदर जो डीके होने वाला है ना वो भी काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। तो इस केस में जो ऑप्शन आपको परचेस करना चाहिए कि वो 45,150 का पीई होने वाला है, या फिर वो 45,220 अपना 200 एंड कितना हो गया 200। ठीक है, तो 50 का नहीं रहेगा, ये लगभग आपका रहेगा 100 का या फिर 200 का। तो 100 एंड 200 का पी के लिए आप फिर वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप जो सी साइड का जिसके पास होल्डिंग है तो चलिए उसके बात करते हैं अभी कि होल्डिंग वाले को एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। एंड जैसे मैंने बताया कि ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए मार्केट्स का इतना यहाँ पे हाई लगा चुका है, लगभग 726 का। अपडेट कहाँ पे दिया था, लगभग 370 का, एंड इसका हाई कितना लग चुका है 726 का, एंड उससे भी ऊपर जा रहा है 775 का कुछ इसने हाई लगा दिया था। अब जब मार्केट्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपरली ये पता होता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है तो वो आप वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जा करके अगर देखोगे बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड तो आपको वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो। हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, मार्केट अगर ये लेवल्स के नीचे आने में कामयाब हो जाता है तो फिर एक बड़ा सा टारगेट हम डाउनफॉल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग 44,225 का, एंड 44,345, 44,000 44,488। तो ये कुछ आपके लिए टारगेट्स हो सकते हैं डाउनफॉल में, अगर डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जाता है बैंक निफ्टी के अंदर तो।
तो अभी डाउनफॉल के एक्सपेक्टेशन के बारे में हमें पता है, हमें ये भी पता है कि ऊपर के साइड में मार्केट्स का मोमेंटम क्या होने वाला है। एंड अगर एक लॉन्ग टाइम पे हम देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक लेवल्स के आसपास से घूम रहा है। मतलब कौन से लेवल्स पे, तो ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो इस लेवल्स का मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे घूम रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है एंड अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो फिर हमें सीधा सीधा ऊपर का टारगेट 45,444 के टारगेट्स भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो ये दोनों दोनों तीनों साइड से लॉजिक यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मार्केट के अंदर अभी सीई में जाए या फिर पी में जाए। वो जिस हिसाब से हमारा लॉजिक रहेगा एंड जिस हिसाब से हमारा लेवल एग्जीक्यूट होगा ना, उस हिसाब से हम उसका प्लानिंग करेंगे। उससे पहले हम उसके बारे में कोई प्लानिंग यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है चलिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो है वीडियो के अंदर एक चीज़ क्लियरली आपको अपडेट कर दिया था, एक मेंशन कर दिया था चीज़ कि वो चीज़ क्या है वो समझो। पहले तो आप समझो, यहाँ पे मार्केट ऊपर 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 इतना ऊपर जा रहा है। कोई लॉजिक है आपके पास? मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका कोई लॉजिक है, या फिर बस कुछ एक न्यूज़ आ गई है उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है? जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट करता है, अगर अचानक मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स अपनी फुल पावर लगा करके इसके अंदर प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन अगले दिन वो लॉसेस करने के लिए फुल टू रेडी हो जाएंगे। एंड यही उन्होंने कर दिया। यहाँ पे तो उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, यहाँ पे उन्होंने लॉसेस कर लिया, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तभी मैंने अपडेट करके बताया था कि जो लॉजिकल ट्रेडर्स काम यहाँ पे करेंगे, लॉजिकल ट्रेडर्स वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो डाउन साइड के लिए रेडी रहेंगे। वो कभी भी अपना ऊपर का पोजीशन एक्टिवेट यहाँ पे नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक निकल के नहीं आता। जब आपके पास कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है तो फिर यहाँ पे ट्रेड करने का क्या मतलब बनता है? ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। एंड उसके बाद में 44,675 के भी टारगेट्स इसने अचीव कर लिया जो हमारा था। उसके बाद में कल वाले टारगेट भी इसने कैसे अचीव कर लिया चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था एक इम्पॉर्टेंट लेवल। अब इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन सी थी? यहाँ पे हमारी एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स थी 44,442। ठीक है, अब यहाँ से निकलने के बाद हमारा मैक्स टारगेट कितना था? 44,500, 44,957 के आसपास का कुछ एक मैक्स टारगेट हमारा था। तो हमें अचीवमेंट कितना हुआ है चलिए एक बार चेक हम कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है, 2-3 पॉइंट का हमें यहाँ पे कम टारगेट अचीव हुआ, लेकिन टारगेट अचीव तो हमारा हो गया है। तो लगभग मेरे हिसाब से ठीक है, तो 49 के आसपास का टारगेट अचीव हुआ है। तो 3-4 पॉइंट समझो रह गया, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके पास इतना बड़ा टारगेट ऑलरेडी अचीवमेंट है। तो उतने 2-3 पॉइंट से आप तो कुछ मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो पूरा टारगेट अपने यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी पूरा टारगेट अचीव हो गया। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जा करके आप इसके अंदर डेफिनेटली ज्वाइनिंग कर सकते हो।